यशोदा तेरे भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। सज्जनों, यशोदा जैसा भाव प्रकट करके देखो तो सही। कन्हैया तो तुम्हारे हु आंगन में खेलवे के लिए मचल रहा है। नंद जैसे भाव प्रकट करके देखो तो सही, वो आपके आंगन में आने को इंतजार कर रहा है। माता कौशल्या, दशरथ महाराज जैसे भाव हमारे अंदर आमे तो सही। वो राम रूप में आने के लिए हर घर में तैयार बैठा है। वो तो प्रतीक्षा में है। मैं सच कहूं, हमसे ज्यादा प्रतीक्षा तो हमारी वो करता है। हम उसकी प्रतीक्षा कहां कर पाते हैं। मंदिर के कपाट खुलने में यदि विलंब हो और हम थोड़ा पहले पहुंच जाएं तो बोले अभी टाइम लगेगा, चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। फिर बाद में वो पहुंचते नहीं है। बाद में कहां पहुंचेंगे। बड़े कृपा करके संजोग बना था, फिर कहां दोबारा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अब ये बाद तो बाद की बात है। लेकिन वो पल पल इंतजार करता है कि मेरा भक्त मुझे कब पुकारे और मैं कब दौड़ के जाऊं। आपने जितने भी मंदिरों के दर्शन किए हैं आज तक अथवा आगे भी करेंगे, आपने देखा होगा हर मंदिर में ठाकुर जी खड़े ही दिखाई दिए। आपने कहीं राम दरबार को, कहीं राम जी को, लखन जी को, माता जानकी को बैठे देखा है? हाँ, कहीं फोटो में, तस्वीर में देखा होगा राम दरबार में सिंहासन पर बैठे हैं माता जानकी प्रभु श्री राम के साथ, और अगल बगल में भरत, शत्रुघ्न, लखन, हनुमान जी चरणों में। बाकी मंदिरों में जो प्रतिष्ठा हम लोगों के द्वारा की जाती है, वहां कभी राम जी को आपने बैठे नहीं देखा होगा। वो धनुष बाण लेके खड़े। कन्हैया को कभी बैठे नहीं देखा, वो मुरली बजाते हुए तैयार खड़े। क्यों खड़े? क्या वो थकते नहीं है? थकते हैं। फिर बैठते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं बैठते, उनका ये भाव है कि पता नहीं कौन भक्त कब पुकार ले। उठने में, खड़े होने में, संभल कर चलने में हमें विलंब हो सकता है। वो तैयार खड़े, कोई पुकारे और हम दौड़ें। भाव से कोई पुकारे, वो इतना शीघ्र। देखिए, महापुरुष कहते जरूर हैं, राम राम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो भनक पड़ेगी। ऊंचा नहीं सुनते वो, कभी तो सुन ही लेंगे, खूब चिल्ला चिल्ला के पुकारिए उसे। ऊंचा नहीं सुनते वो, बिना कानों के सुनता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। सबकी सुनता है। और चिल्लाने वाले इनकी कम सुने, चुपचाप बैठे रहे, इनकी ज्यादा सुने। वो हृदय की पुकार वो जल्दी सुनता है। मौन की भाषा उसे बहुत पसंद है। आप वेद मंत्र उच्चारण करके भगवान को मना सकते, मनाइए, अच्छी बात है। आपकी योग्यता और आपके ज्ञान पर निर्भर करता है, और उसके लिए शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वेद मंत्र उच्चारण करते वक्त कहीं भी अशुद्धि हुई तो पूरे मंत्र के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पर आप मौन रह करके भगवान को पुकारिए, उसमें कोई कहीं त्रुटि नहीं होगी। और मौन की भाषा वो बहुत जल्दी सुनता है, क्योंकि आत्मा की पुकार परमात्मा को झकझोर देती है साथ। और हम वाणी से पुकार रहे हैं। वाणी का विषय वो है नहीं, आत्मा का विषय है, अनुभव का विषय है।